अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तिलिस्म भी जो है कुछ चीज़ के लिए हैं, मगर मैं चुप ऐसी बता रहा हूँ आप हज़रात को। देखो, जादू करने में किसी को अज़ियत देने में, किसी को परेशान, बीमार, हलाक करने के लिए किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जो आपका दुश्मन है, आपके दुश्मन को आपकी कौन सी चीज़ चाहिए जिसकी वजह से आपका वो नुकसान करेगा, आपको बीमार करेगा, आपको हलाक करेगा। इस चीज़ कौन कौन सी चीज़ आप पर असर मुसल्लत किया जाता है, बीमार किया जाता है, हलाक तक पहुंचाया जाता है, जुदाई कराई जाती है, तलाक किया जाता है, और कौन सी हदीस से ऐसा काम लिया जाता है घर बर्बाद हो जाए, और कौन सी जगह वीरान करने के लिए कौन सी चीज़ इस्तेमाल किया, कौन सी चीज़ से आपको पागल किया जाता है, और कौन सी चीज़ से आपको हलाक तक पहुंचाया जाता है। अल्लाह किसी को ना करे जादू के मामले में फंसा है, मुसल्लत जो किया जाता है हमजान, उसमें किसी भाई या बहन को अल्लाह ना करे फंसे या उनके साथ कुछ मामला बने, तो आप समझ लीजिए। अब जादू करने के लिए, बीमार करने के लिए, पहले तो बीमार करने के लिए वो बंदे को आपका जो है पैर की मट्टी लगेगी या आपसे रिलेटेड कोई चीज़ लगेगी। जैसा कि आपसे रिलेटेड कोई चीज़ का मतलब ये है, जैसे कि आपकी रिंग लगेगी मोहब्बत के लिए। आपकी रिंग, कोई अगर शख्स है आप पर मोहब्बत का अमल कर रहा है तो आपके जिस्म से लगा हुआ कोई चीज़ लगेगा। रिंग भी लगता है, उसमें मोहब्बत का अमल होता है। या फिर आपकी दस्ती पे होता है, आपके कपड़े पे होता है। ये सब सारी चीज़ें मोहब्बत के लिए भी होती हैं। अब बीमार करने के लिए जो है ख़ास उल्लू के खून का इस्तेमाल किया जाता है। ख़ास उल्लू का खून का इस्तेमाल किया जाता है। बीमार करने के लिए उल्लू का खून का इस्तेमाल किया जाता है। जो हज़रात के साथ में जादू का जो मसला चलता है, जिनका पेट बड़ा हो जाता है और अमास पूर्णिमा के दिन उनको अलग सी कैफियत होती है, ऐसा उल्टी जैसा होता है या पेट बढ़ जाता है, उन्हें कुछ समझ नहीं आता, बहुत मौलवी जी के पास जाने के बाद भी आराम नहीं होता है, तो ये हरकत जादू की होती है। उसमें किया ये जाता है कि उल्लू के खून से कुछ नक्श बनाए जाते हैं। कुछ नक्श रहते हैं, एक नक्श जो रहेगा मशान में दफन किया जाता है, एक जो है सूखे झाड़ पर बांधा जाता है या फिर वीराने में, एकदम वीराना या कब्र के अंदर दफन किया जाता, और दूसरा जो रहेगा वो किसी भी तरह वो शख्स को पिला दिया जाता है। अब पिला देने के बाद में उसकी कैफियत ये होती है, वो पीने के बाद में जैसे 24 घंटा होता है वो अपना असर दिखाना चालू होता है। तो इंसान की कैफियत ये होती है, उसकी धड़कन तेज़ हो जाती है, पेट में ऐसा लगता है कुछ चीज़ घूम रहा है। ये उल्लू के खून की कैफियत है। अब उसके अंदर दूसरी जो बात है, अब एक जो है गिरगुट का जो खून आता है, गिरगुट का खून कपास में लगाकर उससे किसी भी तरह से शाही बनाते हैं और वो शख्स को वो तिलिस्म बनाकर पिला दिया जाता है। वो ख़ास शदीद पेट में दर्द डालने के लिए रहता है, तड़पता रहे। उसका इलाज डॉक्टर से नहीं होता है, उसकी नॉर्मल रिपोर्ट रहती है, मगर शदीद तकलीफ़ तो उसके बंदे को रहती है। तो अल्लाह ना करे किसी के साथ ये हो, पेट में तकलीफ़ जो है। अब इसके लिए जो तोड़ जो रहेगा इसके कोई अच्छे मौलिद से इसकी उल्टी कराना पड़ेगी। उसका मैदा पूरा ख़राब हो जाएगा और वो शख्स बीमारी में मुब्तला हो जाएगा। अब पागल करने के लिए जो रहेगा, पागल करने के लिए क्या किया जाता है, कौवे के खून का इस्तेमाल किया जाता है पागल करने के लिए। एक तिलिस्म आता है, मैं वो तिलिस्म इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि ये यूट्यूब है। यूट्यूब पे अगर वो चीज़ें बताई जाए, जो बैठे हैं निगाह ताहक कर के हमें कोई अमल मिल जाए, गलत अमल मिल जाए जिससे हमारे अच्छा बंदा भी कोई है उसे भी पागल कर देते हैं लोग, तो वो कौवे के खून से कुछ तिलिस्म बताते हैं। मैं इंशाल्लाह बताऊँगा, मगर क्या मसला है, कोई शख्स नाजायज़ इस्तेमाल करेगा तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि क्या क्या होता है। एक कौवे के खून से एक तिलिस्म बनाया जाता है। 2 कौवे का इस्तेमाल किया जाता है। एक कौवे के खून से एक तिलिस्म बनाते हैं और दूसरा कौवा जो है उसके गले में वो जो तिलिस्म रहता है बांध कर उसे उड़ा देते हैं, और एक तिलिस्म जो रहेगा उसके चौखट में या उसके घर में दफन किया जाता है। उससे वो शख्स पागल हो जाता है। समझ में आ गया आपके? पागल हो जाता है, वो पागल जैसी हरकतें करता है। जब तक वो तिलिस्म निकाल कर उसका तोड़ नहीं किया जाता, जब तक वो ठीक ही नहीं होता है। फिर वो अजीब वो गरीब बातें करता है। अब अब जो दूसरा जो है, जुदाई डालने के लिए लोग मियाँ बीवी में तलाक़ कराते हैं। अब वो तलाक़ के लिए जो रहता है, तलाक़ के जो मामले के लिए रहता है, तलाक़ के लिए क्या किया जाता, यहाँ हुड जो आता है उसकी चमड़ी ली जाती है, उसके ऊपर कुछ ईसाई तिलिस्म आता है वो बनाया जाता,
एक जो है ईसाई की कब्र में दफन किया जाता और दूसरा जो है 2 लोग जहाँ रहते हैं एक वहाँ दफन किया जाता। ये मैं बड़े बड़े अमल बता रहा हूँ, ये अमल ख़तरनाक रहते हैं। वो करने के बाद में 24 घंटे के अंदर दोनों में एक ऐसी आग लग जाती है, एक दूसरे में ऐसी ख़तरनाक आग लगती है कि वो एक दूसरे की शक्ल तक ना देखना पसंद करते हैं और अल्लाह ना करे वो तलाक हो जाता है। अब तीसरा जो है मशान मुसल्लत जो करते हैं, मशान के मामलात बहुत ही ख़तरनाक है। वो जो मुसल्लत किया जाता है उसमें कोई चीज़ खिलाई भी जाती है या पिलाई भी जाती हैं, ऐसे कुछ चीज़ें हैं। अब ये सब के तोड़ जानने के लिए मेरा चैनल आपने देखना है। इंशाल्लाह मैं उसकी तोड़ बताऊँगा, इंशाल्लाह उसकी तिलिस्मत बताऊँगा, कैसे उतारे कैसे करे, क्योंकि यूट्यूब पर कोई नहीं बताता है, मेरे भाई मेरी बहन कोई नहीं बताता है, सब लोग भूखे हैं पैसों के। मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह नहीं भी मिला तो मैं अल्लाह का शुक्र मानता हूँ, मिलता भी है तो शुक्र मानता हूँ, तो उसका तोड़ कोई नहीं बताएगा। अब देखो जादू में और असर जो होता है जिन्नात में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जादू जो किया जाता है तो हलाकी के लिए किया जाता है, मौत तो बेशक अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई नहीं दे सकता, मगर वो हालात वैसे पैदा करता है कि जिस्म में नहीं भी बीमारी है तो उसको बीमार कर देता है और वो वहाँ तक उसे ढकेलता है, इंसान का जिस्म गला देता है, इंसान को सुकेड़ देता है, इंसान को पागलो हरकत कराता है, अपने करीबी बंदों से तुड़वा देता है। वो ऐसी ऐसी कैफियत में मुब्तला होता है, अल्लाह दुश्मन को भी ना करे। तो बहुत सारी ऐसी हरकतें होती है। और कुछ मज़ीद जानना है आपको या कोई मसले के मुतालिक पूछना है, मुझे कमेंट करें। इंशाअल्लाह मेरे हक़ में जितना होगा, मेरे इल्म में जितना होगा, इंशाअल्लाह मैं आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये मामले में इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है। आप कुरान से पूछिएगा, इंशाअल्लाह मैं वो जवाब ज़रूर दूँगा, क्या कौन सी आयत से क्या होगा, पढ़ना क्या है, कोई भी कैफियत हो कैसी भी हो तो उसके लिए क्या पढ़ना है, तो इंशाअल्लाह मैं ज़रूर बताऊँ। उल्टी के लिए भी बताऊँगा क्या करना है नहीं करना है, और उसमें परहेज़ क्या करना है। ऐसा कुछ हो गया है तो उसके लिए परहेज़ क्या करना है, क्या उतार करना है, क्या उतारना है, कौन से दिन आपने क्या खाना है नहीं खाना है, इंशाल्लाह मैं वो सब बताऊँगा। मगर इतना है कि मेरा वीडियो आपने देखना होगा, तो आपको अल्लाह ने चाहा अगर उसमें कुछ आपके लिए मालूमात मिल जाएगी तो इंशाल्लाह आपका फ़ायदा होगा, अगर नहीं मिलेगी तो कोई मसला नहीं। और आपके मुतालिक अगर कोई फ़ायदा हो जाए या किसी का फ़ायदा हो जाए तो मेरा वही मकसद है। क्योंकि देखो मेरा मैं ख़ुद भी इलाज करता हूँ, मेरे बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, समझे, बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर मैं फिर भी वक्त निकाल कर आप हज़रात के लिए खिदमत के लिए राज़ी हूँ। तो अगर किसी के ऊपर जादू है तो उसने जादू का ही तोड़ कराना है, किसी के पास से अगर जिन्नात का मसला है तो जिन्नात का ही तोड़ कराना है, किसी के ऊपर भूत पलीत का मसला है वही कराना है, जिस्मानी मसला है तो डॉक्टर से रब्ता करना है, बेफुजुल नहीं गिरना है। क्योंकि मेरी नज़र में ऐसे ऐसे पेशेंट आए हैं जिनके ऊपर कैंसर था, वो लोगों ने कैंसर का इलाज ये ऐसे फजूल के बावागिरी करने वाले लोगों के चक्करों में लग गए और वो बंदा आखिर में मौत के मुंह चले गया और आज वो ज़िंदा भी नहीं है। तो मेरा बोलना ये है, अगर आपको समझ आ रहा है कि जिस्मानी है तो आपने डॉक्टर का ही इलाज करना है। हाँ, अपने अपन दम करके दे सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, मगर अगर रूहानी मसला नहीं है तो डॉक्टर का इलाज उसके लिए 100% कामयाब रहेगा, बल्कि फ़ुज़ूल के बाबागिरी करने वाले लोगों का नहीं रहेगा। तो अपना बंदा या बहन या भाई या कोई बीमार रहता है तो पहले चेक करा ले किसी से कि ये जिस्मानी है कि जिन्नाती है या जादुई है या सेबी है या भूत है या पलीद है या खिलाया है या कुछ किया गया है, ये पहले कंफर्म कर ले इंशाल्लाह, फिर उसके बाद इलाज करें। क्योंकि देखो जादू में भी डिप्रेशन में इंसान जाता है, क्योंकि एक किस्म की बंदिश आती है जो दिमाग होश गोश बंद करने का एक बंदिश आती है, वो लगाने के बाद में इंसान का दिमाग बंद हो जाता है और वो डिप्रेशन की तरफ जाता है। वो कुछ चीज़ें नहीं करना चाहता मगर उसके दिमाग में आती है, वो अगर कारोबार में अच्छा बिज़ी रहता है और अचानक से उसका दिमाग बंद हो जाता है, वो कुछ करना पा रहा नहीं है, उठना जान पे आ रहा है, नहीं करना दिल हो रहा है, अजीब हरकत हो रही है, तो उसने फौरी तोड़ वो भी कराए और डिप्रेशन में ना जाए। तो बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं इसके आगे मज़ीद वीडियो में आपको ज़रूरी मामलात बताऊँगा इंशाल्लाह, मगर इंशाल्लाह तुम आप देखेंगे तो आपका फ़ायदा 100% होगा इंशाल्लाह। उसका तोड़ कैसा करना है मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, नादे अली का
नक्श, मगर आप हज़रात ने उसे देखा नहीं, उसके बाद किसी ने कमेंट किया नहीं, तो मैंने भी जवाब नहीं दिया। इंशाल्लाह अब रोज़ाना जादू के ऊपर, असेब के ऊपर, जिन्नात के ऊपर मैं वीडियो अपलोड करूँगा। करना बेहतर है कि मेरे को कमेंट करके आप हज़रात ने सब ने बताना है कि ये ज़रूरी है, क्योंकि माशरे में बहुत सारे बहनों के और भाइयों के मसले चलते हैं। अब मेरे पास में कुछ मसाइल आए थे, ऐसा बहुत सारे बातें हैं, मैं करने बैठूँ तो बहुत वक्त लग जाएगा। इंशाल्लाह आपको ये बात समझ आ गई हो तो लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि मुझे खुशी होगी। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।